हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम रीजनिंग के प्रश्न, और ये सभी रीजनिंग के प्रश्न आपको ग्रुप डी एग्जाम में और यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। और जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए कैसे किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, यदि 94 + 16 = 42, 89 + 23 = 78, तो 63 + 45 बराबर क्या। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर 94 और 16 से 42 बन रहा है, 79 और 23 से आपका 78 बन रहा है, तो 63 और 45 से क्या बनेगा आप बता दीजिए। जो रिलेशन यहाँ पर लगेगा वही यहाँ पर लगेगा, और वही यहाँ पर, एक ही रिलेशन तीनों में लगेगा। ऐसा मत कर देना कि इसमें कोई और रिलेशन लगा दो, इसमें कोई और, अलग अलग नहीं लगाना, एक ही रिलेशन लगेगा सभी में। ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर प्लस का साइन है। अगर आप 94 में प्लस करोगे 16 तो 42 तो आना नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो हमको कुछ भी करना है, प्लस का साइन दे रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लस ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 94 दे रखा है, यहाँ पर 16 दे रखा है, दोनों को मैं प्लस करूँगा, क्या 42 बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन कोई ना कोई लॉजिक फिर भी है। देखिए क्या लॉजिक है, सीखिए। यहाँ पर आपके पास क्या है, 94, 9 और 4। तो आप क्या करें, 9 और 4 को आपस में गुना कर दें। ठीक है, 9 और 4 को आपस में गुना कर दें आप। ठीक है। यहाँ पर क्या है, 16, 16 मतलब 1 और 6 को भी आपस में आप गुना कर दें। मैंने 9 और 4 को दोनों को आपस में गुना कर दिया, 1 और 6 को भी दोनों को आपस में गुना कर दिया, और बीच में साइन है प्लस का, तो मैंने साइन बीच में प्लस का ले लिया। इन दोनों को गुना किया, इन दोनों को गुना किया, बीच में प्लस का साइन था, मैंने प्लस ले लिया। अब देखिए, 9 का गुना 4 से करूँगा, 9 चौके 36 होता है। 1 का गुना 6 से करूँगा, 6 1 कम 6 होता है, और दोनों को जब जोड़ूंगा तो 36 और 6 कितना, 42 होता है। इस तरीके से 42 मिला, और यही रिलेशन यहाँ पर लगना चाहिए। 9 और 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 8 और 9 का मल्टीप्लाई करो, 8 × 9। यहाँ 2 और 3 का करो, 2 × 3, और बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस ले लो। 8 निम 63 होता है भाई, 8 निम 72, 7 निम 63 होता है, 8 निम 72 होता है, 63 निम 72। ठीक है। 2 त्रिका 6 होता है, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। 72 में 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा भाई, 78 हो जाएगा, और 78 ही दिया गया है। तो जो लॉजिक मेरा यहाँ पर लगा वही यहाँ पर लग गया। अब इसी लॉजिक को यहाँ पर लगा दो। 63 प्लस का 45 है। करना क्या है, इन दोनों का गुना करना है, तो 6 × 3, इन दोनों का गुना करना है, 4 × 5, और बीच में प्लस का साइन है, प्लस कर देना है। 6 त्रिका 18 आएगा, 4 25 20 आएगा, दोनों को जोड़ दूंगा, 18 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 38 दे रखा है सी ऑप्शन में। तो हमने एक ही लॉजिक तीनों जगह पे लगाया। ठीक है, आंसर समझ में आया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 * 6 = 32, 7 * 4 = 27, तो 7 * 6 बराबर क्या। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये स्टार वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस आप इनकी कर लें उतना कम है। मैं पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस को कभी बंद मत कर, धुआंधार खूब सारी प्रैक्टिस, ट्रिक एक से एक सीखिए। जितने भी प्रश्न रीजनिंग में हैं इस तरीके के सभी को आप सीख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, 2 * 6 से 32 बनाना है। कैसे बनेगा भाई, दोनों का गुना करने से तो बनेगा नहीं। क्या बन जाएगा दोनों का गुना करने से? मुझे तो नहीं लगता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक तरीका है। क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बाद वाला 6 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ, कितनी बार में जाएगा, 2 से डिवाइड करूँगा 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये 3 मिल गया। और जो पहली वाली संख्या है इसको बाद में रख दिया, 32 हो गया। दूसरी संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे, पहली संख्या मिलेगी, और पहली संख्या को बाद में। उसी तरीके से दूसरी संख्या को 2 से डिवाइड करूंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरी संख्या को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी दूसरी संख्या को 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार में जाएगा भाई, 2 बार में जाएगा। ठीक है। यहाँ पर पहली संख्या को बाद में रखा है, तो यहाँ पर भी पहली संख्या को बाद में रखा है, 7 को मैं बाद में रख दूंगा, 27 आ गया। उस तरीके यहाँ पर भी कर दो, तो दूसरी संख्या में 2 से डिवाइड, 2 त्रिका 6, और पहली संख्या को यहाँ पर भी बाद में रख दो, 37 आ जाएगा आपका आंसर। बताइए कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है आपके प्रश्न का ये।
अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे ये एक लॉजिक और है इसमें जो लगाते हैं, मैं आपको बता दूँ। 2 और 4 है भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, दोनों का अंतर करिए, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो 36 में से 4 जाएगा 32। यहाँ पर भी अंतर करो, 7 का स्क्वायर करूँगा मैं 49, 4 का स्क्वायर करूँगा 16, यहाँ पर भी अंतर कर दो, ठीक है। अब 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, ये तो 33 हो गया। तो अटक गए नहीं अटक गए आप, ऐसा लॉजिक कभी मत लगाना, समय बर्बादी करना होता है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, अगर आपने देखिए इतनी कैलकुलेशन की जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों का स्क्वायर किया, अंतर कर दिया, पहला तो लग गया, दूसरे में अटक गए। भाई जब दूसरे में अटक गए तो इसको करने में भी तो आपको 10 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट लगेगा, तो वो 1 मिनट आपका खराब ही तो गया। तो आपको पहले से ही उस तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप जब प्रश्न को करें तो आपका समय खराब ना जाए। बात मेरी समझ में आ रही है ना? उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है VCD बराबर 6912 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार EFG किससे संबंधित है। देखिए आपका रिलेशन किसका है, B, C और D का रिलेशन कितने से है, 6, 9 और 12 से, मतलब 12 से, ठीक है, यही तो रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें, ध्यान ये है कि अगर मैं नंबरिंग करूँ तो मेरा B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है और D 4 नंबर पे आता है, यही तो है। लेकिन B का रिलेशन मेरा कितने से दे रखा भाई, B का नंबर 6 से, भाई पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनेगा और दूसरी का मैं दूसरी बनाऊंगा तो C का रिलेशन आपका 9 से है और D का रिलेशन आपका 12 से है। भाई पहली का पहली से बनाया, दूसरी का दूसरी से, तीसरी का तीसरी से। पहली संख्या B है जो कि 2 पे आती है, लेकिन इसका मान कितना दिया गया, 6 आती है रियल में 2 पे और मान दिया गया है 6 पे, तो 2 से 6 कैसे बनेगा। अगर आप इस 2 का गुना 3 से करेंगे तो 6 नहीं बन जाएगा, 6 बन गया, बना कि नहीं बना। यहाँ पर गुने 3 हो रहा है। अब देखिए दूसरी संख्या की रियल वैल्यू 3 है और दे कितनी रखी है, 9, तो 3 से 9 कैसे बनेगी। अगर आप इस 3 का गुना 3 से कर दें तो ये 9 बन जाएगी। डी का वैल्यू रियल में 4 होता है, दे कितना रखा है 12, तो 4 से 12 कैसे बनेगा। अगर आप गुना 3 से कर दें तो ये भी 12 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो रियल वैल्यू है उसका गुना 3 करके ये वाली वैल्यू आपको दी गई है, रियल वैल्यू का गुना 3 करके। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, ई, एफ और जी, इनका रियल वैल्यू कितना होगा भाई। ई का रियल वैल्यू 5, एफ का रियल वैल्यू 6, जी का रियल वैल्यू 7, ठीक है। अब यहाँ पर इनको कितने से डिनोट किया गया, 3 3 गुना करके इनको दे दिया गया। भाई बी का रियल वैल्यू 2 था, गुने 3 करके 6 दिया गया। तो यहाँ पर रियल वैल्यू 5 है, तो गुने 3 करके इसका भी दे देंगे, गुने 3 करके इसका भी दे देंगे और गुने 3 करके इसका भी दे देंगे। तो 5 तिरिक का 15 हो जाएगा, 6 तिरिक का 18 हो जाएगा, 7 तिरिक का 21 हो जाएगा। 15, 18, 21, 15, 18, 21 पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। बात क्लियर हो गई, सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सीरीज चल रही है आपकी KP, LO, MN, NM और क्वेश्चन मार्क, ये सीरीज यहाँ पर चल रही है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी मुझे कैसे पता लगाना है। इस तरीके का जब प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा, हमेशा पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाइए, फिर पहली से, फिर पहली से, इस तरीके से पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाया, फिर पहली से मैं बनाऊंगा, फिर पहली से यहाँ बनाऊंगा, उस तरीके से यहाँ पर भी पहली संख्या आ जाएगी। अब देखिए पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनेगा कैसे। पहली संख्या मेरी क्या है, K, ठीक है, पहली संख्या मेरी K है और K में कितने नंबर पे आता है मुझे पता होना चाहिए। K मेरा 11 नंबर पे आता है, L मेरा कितने पे आता है 12 पे, M आता है 13 पे, N आता है 14 पे। तो इसका मतलब पहली संख्या 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, तो इसका मतलब यहाँ कितनी आ जाएगी 15, और 15 पे क्या आता है O आता है, ठीक है। अब इनका बना लो भाई, दूसरी का दूसरे से बनाऊंगा मैं, ठीक है, दूसरी का दूसरे से बनाऊंगा, इतना कन्फर्म है। P मेरा कितने पर आता है, P मेरा आता है 16 पे, ठीक है, 16 पे P आता है। O कितने पे आता है, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, भाई N 14 पे तो है, तो यहाँ N 14 पे आ जाएगा। M आता है 13 पे। क्या हो रहा है, 16, 15, 14, 13 घट रहा है, लगातार घटता हुआ जा रहा है, तो 13 से घटेगा तो फिर 12, और 12 पे क्या आता है, 12 पे आपको अच्छे से पता है L आता, ठीक है, L। तो OL पहला ऑप्शन आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से प्रश्न को बनाइए तो कभी गलत नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 63 है, 80 है, 120 है और क्वेश्चन मार्क। भाई यहाँ पर इस प्रश्न को आपको लगाना है, नंबर एनालॉजी का ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी अगर आपको स्क्वायर या क्यूब की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप इस प्रश्न को बना देंगे। कैसे? मेरा ये 63 है, ये 80 है, ये 120 है। मुझे ये पता होना चाहिए कि ये किस संख्या के स्क्वायर या क्यूब के पास आते हैं, ये मुझे मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरे पास ये 63 है, अगर इस 63 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये 64 हो जाएगा। और 64 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का, मालूम है आपको। यहाँ पर 1 जोड़ा, उसी तरीके से मैं 80 में भी 1 जोड़ दूंगा तो ये 81 हो जाएगा। और 81 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का। ठीक है, उसी तरीके से ये 120 है, यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 1 जोड़ा, तो यहाँ पर भी 1 जोड़ दूँ, 120 में 1 जोड़ दूँ, ये 121 हो जाएगा। और 121 क्या होता है? 121 परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 11 के बाद फिर 12 का स्क्वायर आ जाएगा भाई। कितने का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। देखिए 8 के बाद 9 है तो 11 के बाद 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। ठीक है, लेकिन ये वाली स्क्वायर वाली जो संख्या है वो क्या कब आ रही है? 1 जोड़ने के बाद ही तो आ रही है भाई। देखिए 144 मेरा कब आएगा? जब मैं 143 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 144 आएगा, और 144 तभी तो मेरा 12 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेरी संख्या है वो स्क्वायर से 1 कम है भाई। 64 मेरा स्क्वायर होता है, 1 कम दे रखी है। 81 स्क्वायर होता है, 1 कम दे रखी है। 121 स्क्वायर 1 कम होती है। 144 स्क्वायर दे रखा तो 1 कम आएगी, 1 का मतलब 143 आएगी। और 143 मेरी बी ऑप्शन में दे रखी है। ये मेरे प्रश्न का सही आंसर हो गया। बात क्लियर है? सभी की समझ में आया? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में सबसे पहले दे दिया गया क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में 63, 08 और 26। दोस्तों ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा हूँ। ये जो प्रश्न है मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 18 है। मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन है क्या, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर किन बच्चों का आंसर 18 आ रहा है। दोस्तों पहले ही बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना कैलकुलेशन करे बोल देंगे सर हमारा 18 आ गया। ऐसा नहीं करना। अगर नहीं 18 आ रहा तो मुझे कमेंट करना कि सर इस प्रश्न को आप करा दीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं करा दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन जिनका 18 आए वही कमेंट करें, और जब तक 18 ना आए कोशिश करें क्यों नहीं आ रहा, कोई दूसरा लॉजिक कौन सा लग रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो क्या कर देना है आपको, अच्छे से मालूम है, लाइक कर देना है और शेयर तो सबके पास कर दीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।